प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के संदर्भ में, भारत के भूगोल में मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा सामान्यतः पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिसमें जैविक तत्वों की अधिकता होती है। मृदा का जो निर्माण है उसमें 3 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सक्रिय कारक जिनमें जैविक तत्व, जलवायु, निष्क्रिय कारक जिसमें उच्चावच मूल पदार्थ एवं उदासीन कारक जिसमें है समय। कोई भी मृदा की परिपक्वता, उसका बनावट समय की मात्रा के आधार पर तय होती है कि वो परिपक्व है अथवा कम परिपक्व। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जब हम मृदा के संदर्भ में देखते हैं तो मृदा किसी भी क्षेत्र में जो बनावट है मृदा की, वो जलवायु में तापमान, वर्षा, आर्द्रता और ताप परिसर आदि प्रमुख कारण होते हैं। जैवमंडल जिसमें कि प्राणी, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका होती है मृदा की बनावट में, इसलिए इनको सक्रिय कारक कहा जाता है। लेकिन ये मृदा किन कारकों से बनती है, किन कारणों से बनती है, उसमें है मूल पदार्थ, उच्चावच। हालांकि ये निष्क्रिय कारक हैं, लेकिन आखिर इन्हीं कारकों के आधार पर मृदा का निर्माण अथवा उत्पत्ति होती है। तीसरा जो तत्व है अथवा घटक है वह है समय। समय की मृदा की परिपक्व होने में, उसके कणों का छोटा बड़ा होने में एक मुख्य भूमिका रहती है। तो विभिन्न इन कारकों के सहयोग और परिणाम के बाद हमारे देश में या किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मृदाएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं, जिनकी उपजाऊ क्षमता, उनका रंग, उनका गुण आदि विविध परिणामों में हमारे सामने विद्यमान है। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में मृदा को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिनमें मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय। आज हम इसी एक लोकप्रिय वर्गीकरण को आधार बनाते हुए भारत की मृदाओं का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा प्राय बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस आदि की मात्रा पर्याप्त रूप से विद्यमान रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये मुख्यतः जो मृदा है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों से निर्मित है। जो हम इसके क्षेत्र को देख सकते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान में भी सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, और दक्षिण भारत के संदर्भ में हम देखें तो विभिन्न नदियों के डेल्टाई मैदानों में इस प्रकार के मृदा के निक्षेप विद्यमान हैं, जिसमें चाहे गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है। पूर्वी घाट पर इन नदियों के डेल्टाज में इस प्रकार की मृदा विद्यमान रहती है। जलोढ़ मृदा में ही हम इसके क्षेत्र और इसकी क्वालिटी को लेकर 2-3 प्रकार से और अध्ययन करेंगे। इसमें खादर, बांगर और तराई 3 तरह से मृदा के वर्गीकरण और हमको पढ़ने को मिलते हैं। खादर में एक नवीन जलोढ़कृत, बाढ़कृत मृदा होती है, जिसमें मृदा के कण चूँकि बांगर की तुलना में अधिक मोटे होते हैं और बांगर में चूनेदार पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। बांगर प्रकार की मृदा है वो पुराने जलोढ़कृत मैदानों में निक्षेपित है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। दोनों प्रकार की मृदाएं बहुत ही उपजाऊ हैं। इसी कारण विशाल मैदान में गन्ना, चावल, गेहूँ मुख्यतः पैदा किए जाते हैं। तराई प्रकार की मृदा जब नदियाँ पर्वत पदों से निकल करके अपने साथ विशाल मात्रा में जो
पत्थर बोल्डर चट्टानें लाती हैं, वो बिछा दी जाती हैं, उनको भांवर कहते हैं। और नदी का वेग कम हो जाता है, उसके बाद नदी विभिन्न गुम्फित नदियों के माध्यम से निकलती है और उस क्षेत्र को दलदली बना दिया जाता है। वो तराई प्रकार की मृदा वाला एरिया कहलाता है। उस क्षेत्र में मुख्यतः जूट, गन्ना आदि की पैदावार की जाती है। इसके बाद दूसरी प्रकार की जो मृदा है वो है काली मृदा। काली मृदा प्राय मूल चट्टानों के आधार पर निर्मित है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी तेलंगाना, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी गुजरात आदि क्षेत्रों में काली मृदा मिलती है। काली मृदा को मुख्यतः रेगुर मृदा भी उपनाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा में कपास की पैदावार बेहतरीन ढंग से होती है। इस प्रकार की मृदा का ये गुण है कि उसके कण बहुत बारीक होते हैं और जब उसमें सिंचाई की जाती है, पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वो चिकनी हो जाती है और उसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये सूख जाती है तो उसकी मृदा में दरार पड़ जाती है जिस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए इस प्रकार की मृदा को और ग्रीष्म ऋतु में जब स्वतः जुताई की स्थिति हो जाती है, फट जाती है, तो स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। मुख्यतः ये मध्य भारत या दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार वाले एरिया में, राजस्थान में भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिसमें कि हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, उस एरिया में इस प्रकार की मृदा मिलती है। तीसरी प्रकार की मृदा लाल प्रकार की है जो मुख्यतः दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में मिलती है और इस प्रकार की मृदा में फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से इसका गुण अथवा रंग लाल प्रकार का होता है। ये मृदा प्राय मोटे कणों वाली होती है और इस मृदा में मुख्यतः हम क्षेत्र लें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्राय इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्यतः गन्ना, रबर, मूंगफली आदि फसलों की पैदावार ली जाती है। चौथी प्रकार की मृदा में हम लेटेराइट प्रकार की मृदा का नाम ले सकते हैं। लेटेराइट प्रकार की मृदा जो कि लेटेर जैसे कि इसका नाम से इसकी पहचान है कि ईंट के समान होती है और लालमलीय होती है। इसका एक विशेष गुण है कि ये मुख्यतः उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलने पर अधिक वर्षा होती है तो इसका जो ऊपरी जो तत्व हैं, गुण हैं, वो पानी के साथ निच्छालित होते हुए अंदर चले जाते हैं। इसलिए इसको लीचिंग अथवा निच्छालन के गुण के कारण और जो बारीक कण हैं वो मृदा के नीचे चले जाते हैं और ऊपर एल्यूमिनियम और फेरस के मुख्यतः जो तत्व हैं वो रह जाते हैं। तो ये मृदा मोटे कणों वाली और बहुत ही सख्त हो जाती है, सूख जाती है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में इसमें कैपिलरी सिस्टम केश का क्रिया के माध्यम से और वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के साथ नीचे विद्यमान एल्यूमिनियम फेरस के जो कण हैं वो वाष्पीकृत होते हुए और ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। तो ऊपरी सतह में लीचिंग हो अथवा कैपिलरी सिस्टम हो, इसके ऊपरी सतह में फेरस और एल्यूमिनियम के जो कण हैं उनकी अधिकता होती है। इसी कारण लेटेराइट मृदा के क्षेत्रों में और बॉक्साइट का क्षेत्र अधिक मिलता है या बॉक्साइट प्राप्ति होती है इन क्षेत्रों से। अगली पांचवी प्रकार की मृदा में हम देखें तो इस प्रकार की जो मृदा है वो मरुस्थलीय प्रकार की मृदा अथवा बलुई मिट्टी प्रकार की मृदा के नाम से जानी जाती है। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी और पंजाब, दक्षिणी हरियाणा आदि एरिया में और बलुई अथवा मरुस्थलीय प्रकार की मृदा मिलती है। यहाँ तापमान अधिक होता है, शुष्कता अधिक है, वर्षा कम है। इस कारण मृदा के जो कण हैं वो मोटे हैं। मृदा में जैविक अंशों की मात्रा कम है, इसलिए उपजाऊपन क्षमता मृदा की कम होती है। मुख्यतः इस क्षेत्र में मोटे अनाज की पैदावार की जाती है। मोटे अनाजों में राजस्थान में जैसे ज्वार बाजरा आदि मुख्य हैं, लेकिन वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर आदि के माध्यम से और सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होने की वजह से और इस
क्षेत्र से भी, इस प्रकार की मृदा वाले क्षेत्र से भी और भरपूर फसल पैदा की जा रही है। अंतिम छठी प्रकार की जो मृदा है वो है पर्वतीय प्रकार की मृदा। इस प्रकार की मृदा में पर्वतीय क्षेत्रों पर विद्यमान रहती है मृदा, और ये ऊपरी सतह और बहुत कम मोटी वाली परत होती है, प्राय परिपक्व नहीं होती है इस प्रकार की मृदा। कण मोटे होते हैं लेकिन जैविक अंशों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जैविक अंश डिकम्पोज्ड अथवा अनडिकम्पोज अपघटित नहीं हो पाते हैं, और अपघटित न होने के कारण जैविक अंशों की अधिकता होते हुए भी मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में जो कि हम ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार के क्षेत्र पर्वतीय मृदा के क्षेत्र मृदा के दायरे में आते हैं। तो इस प्रकार मुख्यतः भारत की मृदा को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।